हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर और सेम चीज़ आपकी कल सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होने वाली है, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नंबर वन पॉइंट है कि आप डेली के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखोगे आपको दिखेगा कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमको बताया था कि यार यहाँ पे रीटेस्ट करके गया तो यहाँ पे बुल मार्केट आपकी कंटिन्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है कि यार यहाँ से आपका 25,000 पर रिजेक्शन होकर मार्केट नीचे आई है, बट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिससे आपको दिख रहा है कि मार्केट इज़ सेट कि अगर एक लेवल ब्रेक होता है उस लेवल के बाद आपका 23,800 900 के बीच के जो लेवल्स हैं वो बेसिकली थोड़ा फेवरेबल साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, एंड टेक्निकल चार्ट्स पे स्टैंड पॉइंट पे भी देखोगे तो आपकी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए बहुत पॉइज्ड है, यहाँ तक आपके लिए बहुत आराम से इट कैन बेसिकली कम ओवर है। ठीक है, उसके लिए हमको स्ट्रक्चर कैसे देखना, स्ट्रक्चर आप देखोगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल के। ठीक है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख जाएगी। सबसे पहले वेज नाम का पैटर्न बन रहा है। करना क्या है, यहाँ से लेके आप इस टाइप का एक ये पहला वेज बनेगा ऊपर के लिए, पहला लाइन बनेगी। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लेके इसको कनेक्ट करोगे इस टाइप का, तो आपको दूसरा टाइप का वेज यहाँ पे नीचे से आपको दिख जाएगा कि मार्केट इसके बीच में हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, उसके बाद होता क्या है, जब भी आपका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे आपका शॉर्ट होता है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी। और इस पॉइंट पे जब ये हैमर का हमारा ये जो हैमर डोजी टाइप की बनी हुई कैंडल, इसका जिसने लो ब्रेक किया और क्लोज भी कर दिया, हमारे को पता है कि ट्रेंड ब्रेक हो गया। यहाँ पे एक फ्रेश डाउन की ट्रेड इस पॉइंट से शुरू हो गई थी, विच इज 24,200 से लेकर ऑब्वियसली लोज बने थे आपका 100 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे हुआ नहीं, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई थी। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, आपको दो चीज़ें बड़े ध्यान से याद रखनी होती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने पूरी की पूरी सिखाई भी है, बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि मार्केट ने जब यहाँ ब्रेकडाउन दिया है, दो चीज़ें होती हैं। या तो आपकी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाती है इस टाइप की, और यहाँ पे फिर आपका एक रेंज ब्रेकआउट होता है या तो अप साइड पे या डाउन साइड पे। तो यहाँ पे हमारे को इसके अंदर एक रेंज बनानी पड़ेगी, नंबर वन पॉइंट। ठीक है, नंबर टू पॉइंट क्या हो सकता है कि गिवन ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, यहाँ पे हो क्या सकता है, सेकेंड पॉइंट कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि यार दिस इज़ मार्केट्स आर मूविंग हायर, यहाँ पे आपका वापस बुलिश हो गया, बिकॉज वो नंबर देखेंगे आपको सारी न्यूज़ आएगी फ़ोन में कि मार्केट्स आर मूविंग हायर। आपको देखेगा निफ्टी यहाँ पे 240 250 300 के लेवल्स तक पहुँच रहा है, बट वो आपका रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा इस पॉइंट पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जाके ये आपका ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो सकता है, जिससे फिर आपका थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे करेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो टिल द पॉइंट ये चीज़ आपकी यहाँ पे वापस आके सस्टेन ना कर जाए वेज के अंदर, तब तक आपकी मार्केट एक बियर फेज के अंदर होगी। एनी राइज ओवर हेयर, यहाँ पे आपको एक बियरिश पैटर्न दिखे, कोई भी बियरिश इंगल्फिंग हरामी शूटिंग स्टार मिल जाए आपको, इनमें से कोई भी मिल जाए, इवनिंग स्टार मिल जाए, यहाँ पे आपको आराम से शॉर्ट करना है। टाइम फ्रेम याद रखना 15 मिनट्स का होएगा। इस पॉइंट पे आपको एक डायरेक्शनल शॉर्ट बड़े आराम से मिल सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट आपकी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है। सो यूजुअली होगा क्या कि कल अगर मार्केट ओपन होती है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसके अंदर भी कंसोलिडेट कर सकती है। तो हमको कैसे देखना है, वो हमारे को ऐसे देखना है कि अब बड़े आराम से यहाँ पे जाएंगे और एक रेक्टेंगल निकालेंगे, इसका बिल्कुल टॉप से लेके इसके बॉटम तक यहाँ पे हम एक जोन बना देंगे। ठीक है, अगर मार्केट कल इसी के बीच में खुलती है, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टेक अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड। निफ्टी के हिसाब से ऑब्वियसली आपका सेंसेक्स भी चलेगा, तो सेंसेक्स के अंदर भी आप एक नॉन डायरेक्शनल ले सकते हो, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन एडजस्ट कब करनी होगी, जब मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी के हिसाब से बता देता हूँ, सेंसेक्स में सेम चीज़ आप रेप्लिकेट कर सकते हो, बट यहाँ पे जब 24,200 एग्जैक्ट 200 ऑन दी अपसाइड ब्रेक हो और नीचे की साइड पे डायरेक्ट 100, तो बेसिकली निफ्टी आपके 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर है। कल अगर यहाँ पे 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही खुलता है और यहाँ पे पहली दो कैंडल्स के बाद यहाँ पे इसके अंदर ही सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल का डीके यहाँ पे बड़े आराम से मिलेगा। बिकॉज अगर बीच में भी रहेगी तो 150 का जो स्ट्रैडल है वो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर 300 के आसपास, नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल 24,000 इन लेवल्स की भी आप ये चीज़ कर सकते हो। बट आप यूजुअली उससे ही बाहर जा सकते हो कि आपकी स्पाइक थोड़ी सी कम आ जाए। तो ये चीज़ हम सारे ऑब्वियसली ट्रेड्स चैनल पे डाल देंगे कल करें। बट यहाँ पे अगर मार्केट इसके बीच में खुलती है, द प्लान इज़ टू गो दिस वे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट दो चीज़ें कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट आपको अपसाइड दे दे इसके बाद, या मार्केट डाउन साइड दे दे। ठीक है, अगर ये अपसाइड देती है आपको डायरेक्ट बुलिश नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे आके एक रिजेक्शन होकर मार्केट वापस इस लेवल पे आके इस जोन को ब्रेक करके नीचे भी जा सकती है, तो ये वाली हमें पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता है कि शायद कल ना हो या परसों हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि अगर मार्केट ने कल इसके बीच में रेंज में टाइम स्पेंड कर दिया, बट
हो सकता है कि कल ही आपको ब्रेकडाउन डायरेक्ट आ जाए। ब्रेकडाउन कैसे आ सकता है कि मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रही है और उसके बाद मार्केट डायरेक्टली आपकी ये वाला लेवल ब्रेक कर दी थी 24,100 का। सो आपको 100 के नीचे आपको कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है, कौन से टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, डायरेक्टली मार्केट को शॉर्ट कर देना, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के ऊपर लगा के आप यहाँ पे थोड़ा सा आराम से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज फिर आपकी जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, मूवमेंट आपकी इस टाइप की एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ऐसे जो मार्केट आपकी धीरे धीरे चलते रहती है पूरा दिन लगा के, वो वाली चीज़ एक्सपेक्टेड होगी। और दिन में आपको नहीं पता कि कब ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए जो आपको अच्छा खासा एक ही कैंडल के अंदर अच्छा प्रॉफिट देती है। तो यहाँ पे फिर आपकी एक ऑप्शन बाइंग की ट्रेड अच्छी बन सकती है। यहाँ पे इतना ऑब्वियसली लॉन्ग जाके बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है, पुट सेल करो, थोड़ा सा प्रॉफिट खाओ, आराम से ये बैठो, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर आपका ऑन अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट ये बन रहा है कि निफ्टी के हिसाब से आपको जो भी आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है उसके हिसाब से आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। इवन इफ यू ट्रेडिंग ऑन सेंसेक्स और एनी अदर इंडेक्स, आपको इसके हिसाब से आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मेजॉरिटी इंडेक्सेस में सेम बन रहा है। तो मैंने आपको सारा का सारा निफ्टी के हिसाब से सिखा दिया। तो सबसे क्लियर स्ट्रक्चर ऑब्वियसली निफ्टी के अंदर ही है। तो अगर आपको निफ्टी में करना है, आप निफ्टी में कर सकते हो। गिवन इसकी एक्सपायरी अगले हफ्ते है, बट उसमें भी आपको फिर भी थोड़ा सा थीटा डी के और ये सब चीज़ें बाकी मिल जाएंगी, ठीक है। विद दैट नोट आई विल एंड द वीडियो ओवर है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो ओवर हेयर इज़ कि हमारी सारी के सारी जो एडवाइजरी और हमारी रिसर्च ग्रुप्स की सारी ऑफरिंग्स है वो सारी चेंज हुई हैं। चेंज हुई है इन द सेंस कि वी मेड इट एक्सेसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू जॉइन दी असेंड कम्युनिटी इन द सेंस कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि यू नो यूल हैव टू इफ समवन जॉइनिंग द एडवाइजरी दे आर नॉट बाउंड कि आपको यही चीज़ लेनी पड़ेगी जिसमें सब पैकेज है। सो इट्स बीन मेड अ लिटिल बिट मोर ईजियर कि आपको हीरो जीरो लेना, आप सिर्फ हीरो जीरो कर सकते हो। इफ you're only interested in option buying, you can go for only option buying. If you're only interested in selling options, if you're only interested in equity trades, आप वो सब अलग भी ले सकते हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल प्लान दैट वी गाइज यूज टू ऑफर ओवर है। सो वो चीज़ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू गाइज कैन चेक इट आउट, बट दैट इज गोना गो लाइव फ्रॉम टुमारो। सो वो चीज़ भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। विद दैट नोट ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको ये सारा स्ट्रक्चर निफ्टी का यहाँ पे इस वीडियो से समझ आ गया होगा। विद दैट नोट आई विल सी यू गाइज पोस्ट मार्केट। बाय बाय, टेक केयर।